नमस्कार, खबर गति में आपका स्वागत है। आपके सामने हम फिर हाजिर हुए हैं पसंदीदा प्रोग्राम लेकर। आखिर सच क्या है? चंदन तस्कर वीरप्पन बनाम सागवान कटर राकेश डामोर। अब हम बात करते हैं कि आखिर हमने ये स्लोगन चंदन तस्कर बनाम सागवान कटर क्यों दिया। तो चलिए आपकी बेसब्री को खत्म करते हुए खबर पर आते हैं। खबर है एक SDOF यानी वन विभाग की, जिसके अधिकारी राकेश डामोर है, जिनके द्वारा गुंडाराज भलीभांति धार के वन क्षेत्र में व्याप्त है। मिली सूचना के आधार पर हमारे संवाददाता राजेंद्र गुप्ता द्वारा धार जिले की कुक्षी तहसील के अंतर्गत गंधवानी के ग्राम पंचायत मोरीपुरा के घटनास्थल पर पहुंचे, तब आंखें खुली की खुली ही रह गई। वहां उपस्थित दबंगों के मजदूर सागवान के कटे हुए पेड़ों को साफ कर ले जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि ये कौन है, आखिर यहाँ क्यों आया है। लेकिन जब उनसे पेड़ों की घटना की बात की गई, तब भी उन्हें कोई भय नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि उन्हें डामोर का संरक्षण प्राप्त है। हमारे संवाददाता द्वारा वहां से सबूत लेना शुरू किया, फिर उनके चेहरे पर किसी प्रकार का भय दिखाई नहीं दे रहा था। जब अगली कड़ी में राकेश डामोर से इस विषय में बात की गई, तब डामोर महोदय ने कार्रवाई का हवाला देते हुए कहा कि इसके लिए दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। आखिर बख्शा किसे नहीं जाएगा? क्या भला कोई अपने आप पर ही कार्रवाई करता है? जब हमें टीम ने आसपास के लोगों से जानने की कोशिश की, तो एक नाम और सामने आया, गमर सिंह, जो कि डामोर का संरक्षण प्राप्त अधिकारी है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। जब इसकी जानकारी के लिए हम वन विभाग के उच्च अधिकारी DFO लखनलाल उइके के कार्यालय पहुंचे, तब वो वहां उपस्थित नहीं थे। लेकिन जब हमने उन्हें फ़ोन पर संपर्क करने की कोशिश की, तब उनके द्वारा फ़ोन भी नहीं उठाया गया। इसी बीच कार्यालय में उपस्थित लोगों द्वारा जानकारी मिली और इसे सुनकर हमारे कान भौचक रह गए। हमें बताया गया कि राकेश डामोर पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, यानी कि डामोर का गुंडाराज भी वन विभाग में फल फूल रहा है, इसलिए वो अपनी काली कमाई को आसान तरीके से अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। इसी बीच हमारे संवाददाताओं को एक फ़ोन आता है और वो व्यक्ति कहता है, क्यों उलझ रहे हो डामोर से, इसे छोड़ दो और अपना काम करो। फ़ोन करने वाला व्यक्ति का कहना है कि राकेश डामोर माधो सिंह डामोर, दिलीप सिंह और कांतिलाल भूरिया का आदमी है। उसके पास गुंडों की फौज है, यानी कि खबर को रोकने के लिए भी हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन वो नहीं जानते कि खबर कहाँ रुकने वाली है। हम आपको बताना चाहते हैं कि राकेश डामोर को काली कमाई करने की ये जगह विरासत में मिली है। हम बताना चाहते हैं कि धार जिले में ही राकेश डामोर के पिता सुरसिंह इसी पद पर कार्यरत थे और उस समय राकेश डामोर श्योपुर में पदस्थ थे। उसी समय डामोर के पिता ने पहचान और रिश्वत के दम पर इनका स्थानांतरण धार जिले में कर लिया और रिटायरमेंट के समय अपने बेटे को ही SDOF का चार्ज दिया गया। इस तरह इनकी काली कमाई जारी रही, जिससे इन्होंने झाबुआ के काली देवी, जूना पानी, दत्ती गांव और राजगढ़ रोड पर जमीन खरीदी गई। लेकिन जब हमारे द्वारा सागवान कटाई के विषय में इंदौर वन विभाग कार्यालय में उच्च अधिकारी CCF निनामा जी से मुलाकात कर बात करने की कोशिश की गई, तब CCF ने बात करने और जवाब देने के लिए प्रिपेयर नहीं होने की बात कही और हमें वहां भी असफलता ही मिली। यानी ये सिद्ध होता नजर आया कि शायद इस घटना की जानकारी या तो देना नहीं चाहते या फिर जानबूझकर नहीं दे रहे हैं। हमारा सवाल अभी भी वही खड़ा है कि आखिर इन भ्रष्ट अधिकारी पर कार्रवाई कौन करेगा, या फिर इसका किसी निर्दोष कर्मचारी को बलि का बकरा बना दिया जाएगा। राकेश डामोर पर अगला खुलासा लेकर फिर हाजिर होंगे आपके साथ, जिसमें राकेश डामोर ने 2016 व 17 में वृक्षारोपण के नाम पर करोड़ों का किया घोलमाल और अथाह संपत्ति का कैसे बना मालिक।